चलिए आज हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत मायने रखता है। इसमें खास करके अभी जो आने वाला ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम है उसमें विज्ञान से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ तथा ऊर्जा और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं? पदार्थ और ऊर्जा तथा उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अब भौतिक विज्ञान में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि होता है भौतिक विज्ञान में। सबसे पहले तुम्हें भौतिक राशि के बारे में जानना होगा कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि है ऐसी राशियां जिन्हें हम एक संख्यात्मक मान द्वारा दर्शा सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से उसे मापा जा सकता है। ठीक है, एक संख्या द्वारा दर्शाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। कहने का मतलब इसमें एक संख्या और एक मात्रक, एक यूनिट होगा इसका। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं और दर्शाया जाता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, माइक्रोमीटर। ये सब क्या हो गया? यूनिट हो गया। और संख्यात्मक मान 1, 2, 3, 4, 1.5, 5 जो भी है वो संख्यात्मक मान हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। संख्यात्मक मान 1 केजी, 2 केजी, केजी यूनिट हो गया और 2 संख्यात्मक मान हो गया। 2 क्या है? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान और केजी इसका यूनिट हो गया। मात्रक, केजी मात्रक। ठीक है, उसी तरह समय, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एक्सेट्रा। ये सब हो गया समय का मात्रक और 1, 2, 3 संख्यात्मक मान। इसी के जगह पे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, so on so forth। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या रुपयों की संख्या भौतिक राशि है? हम लोग जो रुपया, कॉइन, जो सिक्का रहता है, ये भौतिक राशि है? नहीं है, क्योंकि इससे हम ये नहीं नापते हैं कि ये 1 केजी है या 1 मीटर है। इसको यूनिट में नहीं मापते हैं, इसको काउंट करते हैं, इसे गिना जाता है। ठीक है, इसीलिए रुपयों की संख्या जो है एक भौतिक राशि नहीं है। यानी जो भी चीज हम गिनते हैं उसको भौतिक राशि में नहीं लेते हैं। मापा या तौला जाता है। द्रव्यमान होगा तो तौला जाएगा, लंबाई होगा तो मापा जाएगा लंबाई में, लेंथ में। ठीक है, चलिए नीचे वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या चाल एक भौतिक राशि है? चाल एक भौतिक राशि है। तो हाँ, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर मेरा होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का मेरा यूनिट मीटर और समय का प्रति सेकंड। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में माप सकते हैं और संख्यात्मक मान 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चाल मेरा एक भौतिक राशि है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है आगे हम लोग बताएंगे। क्या बल एक भौतिक राशि है? बल, फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, बल एक भौतिक राशि है क्योंकि इसको हम न्यूटन में नापते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है और इसमें हम इसको मापेंगे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एक्सेट्रा। ठीक है, इसका संख्यात्मक मान भी हो गया और मात्रक बल का क्या हो गया? यूनिट हो गया, न्यूटन हो गया। तो मात्रक न्यूटन। उसी तरह अब 1 न्यूटन, ये इसका ऐसा मात्रक होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है? डाइन, और ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग रिलेशन भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है।
ठीक है, ये हम लोग न्यूमेरिकल कन्वर्सन में पढ़ेंगे। क्या कार्य एक भौतिक राशि है? तो कार्य बराबर क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स यानी बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, और बल गुना विस्थापन को हम लोग जूल में मापते हैं, जूल। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो गया? जूल। और 1 जूल 2 जूल 3 जूल जो होता है 1 2 3 संख्यात्मक मान हो गया, और जूल इकाई हो गया इसका। तो इसीलिए कार्य क्या हो गया? एक भौतिक राशि, ठीक है। और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक को अर्ग, ERG या अर्ग होता है। लगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग? तो 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक बल बराबर कितना डाइन, डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। ये हम लोग फोर्स जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, और जूल ऐसा मात्रक होता है। 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग, और 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन। चलिए आप देखते हैं मात्रक। कोई भी मूल राशि है उसका मात्रक है, तो मात्रक क्या होता है? मात्रक किसे कहते हैं? देखिए, इसमें होता है कि किसी भी भौतिक राशि के, यानी जैसे कोई भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ठीक है, एक्सेट्रा। भौतिक राशि बहुत सारा है, कार्य है, फोर्स है, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को, किसी नियत परिमाण को एक मानक मान लिया जाता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो मान लिया है, आपको वही मान के चलना है, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय संस्था इस परिमाण को मानक माना है, मान लीजिए 1 हाथ को 1 फीट माना है, तो बस 1 फीट आपको मान के चलना है, ठीक है। इतना ही 1 फीट होगा, ठीक है। अब उसमें जितना गुना होगा 1 2 3 4 5, वो उसका संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है। तो परिमाण को एक मानक मान लिया जाता है, तथा उस परिमाण का संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। तो उस मानक के मान को, उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे पहले हम लोग पुराने जमाने में कोई भी चीज नापते थे तो हाथ से नापते थे, बीच से नापते थे। लेकिन हर आदमी का हाथ बीच छोटा बड़ा होता है, तो जो हाथ भाई बिहार में है वो सिक्किम में तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना जो कि किसी एक दूरी को 1 मीटर मान लिया। इसी के मल्टीपल में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एक्सेट्रा, ये मान परिमाण का जो संख्यात्मक मान हो गया उसको 1 मानेगा, उसके मानक को उस मान का मात्रक कहेंगे, ठीक है। अब देखिए भौतिक राशि का वर्गीकरण। भौतिक राशि पढ़े हम लोग, भौतिक राशि जिसको हम माप सकते हैं और इसको जिसका कोई संख्यात्मक मान होगा, ठीक है। तो भौतिक राशि भी कई प्रकार के हैं। तो मूल रूप से भौतिक राशि 3 प्रकार के हैं, ठीक है। भौतिक राशि, इससे पहले क्लास में बताया कि भौतिक राशि क्या है, जिसको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है और कोई संख्यात्मक मान होगा, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि 3 प्रकार के हैं। मूल राशियां, दूसरा पूरक राशियां, और तीसरा व्युत्पन्न राशि। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, पूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो अब मूल राशि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल राशि 7, ठीक है। चलिए भौतिक राशि का हम वर्गीकरण पढ़े 3 भागों में, मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां 7, ठीक है। मूल राशियां 7, इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बैठा, जो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना गया, ठीक है। उसमें 7 राशि को मूल राशि मान लिया गया, ठीक है, और 2 राशि को पूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। और व्युत्पन्न राशियां इन दोनों पे निर्भर करती है, और इन दोनों से व्युत्पन्न डिराइव्ड करके व्युत्पन्न राशि निकाला जाता है। इसमें माना नहीं जाता, ये 7 और 2 9 है, फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इससे डिराइव करके व्युत्पन्न राशि आता है, ठीक है। तो अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है?
7 फंडामेंटल क्वांटिटी में पहला लंबाई, इसका मात्रक यहाँ लिख दिए हैं। लंबाई का मात्रक ऐसा में मीटर लिया गया है, इसको m से डिनोट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से, समय सेकंड, सेकंड को s से, तापमान केल्विन, केल्विन को कैपिटल K से, विद्युत धारा एम्पियर A से, ज्योति तीव्रता कैंडला CD से, पदार्थ का परिमाण मोल MOL L से। आइए 66वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था एग्जाम में कि इनमें से कौन मूल राशियां नहीं है, उसमें एक विद्युत मूल राशियां है तो उसमें एक विद्युत धारा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी में यहाँ से आया और हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। रेलवे बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो उसमें तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि है। अब इस पे क्वेश्चन घुमा के पूछते रहता है कि इसमें से कौन मूल राशि है कौन नहीं है। तो इस बार जो क्वेश्चन में था वो था कि इनमें से कौन सा मूल राशि है, तो इन 7 में से सिर्फ विद्युत धारा ऑप्शन में था, तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, ठीक है। ओके, चलिए अब 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी पूरक राशि 2 माना गया, ठीक है। उसमें एक सतह कोण और एक घन कोण। सतह कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक ST रेडियन माना गया, ठीक है। सतह कोण क्या होता है, जैसे किसी सतह पे एक सर्किल है, ठीक है, और इसका रेडियस R है और इस पे L लेंथ का कोई आर्क जिससे इसका चाप है, इसके केंद्र पे जो एंगल बनाएगा थीटा इज इक्वल टू चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ये थीटा जो है सतह कोण हो गया। घन कोण किसी स्फीयर के सेंटर पे होता है जो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, उसको आप प्रत्यक्ष रूप से प्लेन पे नहीं देख सकते हैं, उसके लिए 3 डायमेंशनल चाहिए उसको समझने के लिए, तो इसका होता है ST रेडियन, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखना है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, ST रेडियन। सतह कोण जो होता है थीटा इक्वल टू L बटा R, L क्या है, चाप की लंबाई और ये त्रिज्या, ये हो गया आपको थीटा जो होगा रेडियन में होगा, ठीक है। अब रेडियन और डिग्री में हम लोग ये जान लें कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए वृत्त के केंद्र पे टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। और इसको 360 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन बराबर क्या है, 360 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर क्या है, 360 बटा 2 पाई डिग्री। तो ये 360 गुना 2 गुना 3.14 डिग्री, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 57.3 डिग्री। तो बोल देगा 1 रेडियन बराबर भैया कितना डिग्री, 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हो गया 7 मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला और पदार्थ का परिमाण मोल। और 2 हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सतह कोण और घन कोण। और व्युत्पन्न क्वांटिटी तीसरा जो मेरा है डिराइव्ड क्वांटिटी, ये मूल राशि और पूरक राशि पे निर्भर करेगा। देखिए मूल राशि और पूरक राशि किसी की पे निर्भर नहीं करेगा, इसको मान लिया गया है इंटरनेशनल। और व्युत्पन्न राशियां इन दोनों से डिराइव करके, इसका मतलब व्युत्पन्न राशि जो होगा मूल राशि और पूरक राशि पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ व्युत्पन्न राशियां देख लेते हैं कैसे डिराइव होता है। अब देखिए हम लोग देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। मूल राशि और पूरक राशि देख लिए। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या होता है। व्युत्पन्न राशि जो मूल राशि और पूरक राशि पे निर्भर करता है। व्युत्पन्न राशि, मूल राशि और पूरक राशि किसी पे निर्भर नहीं करता है, व्युत्पन्न राशि दोनों पे, फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे निर्भर करेगा। तो अब उससे हम व्युत्पन्न राशि देखते हैं, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब चाल किस किस पे डिपेंड किया, दूरी और समय। दूरी क्या है, लेंथ है, लंबाई है। किसी दूरी क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम पाथ के लेंथ कहते हैं वो दूरी हो गया, ठीक है। और सेकंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो चाल किस किस चीज पे निर्भर किया, लंबाई और समय पे। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चाल क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर।
और समय का सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी क्या है, एक लंबाई है, लेंथ है किसी पाथ का, ठीक है। तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का सेकंड, तो वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। देखिए अब हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी और विस्थापन, देखिए दूरी, जैसे हम लोग मान लीजिए यहां से किसी पॉइंट से दक्षिण की दिशा में 3 मीटर चले और फिर यहां से पूरब 4 मीटर चले, पॉइंट ए से चले बी पे 3 मीटर दक्षिण और फिर पूरा बी से सी पे 5 मीटर। तो आप बोलेगा इसका दूरी क्या होगा, तो दूरी हो गया जिस रास्ते से हम आए, यानी रास्ते की टोटल लंबाई, कुल लंबाई जो होगा मेरा वो दूरी हो गया। तो दूरी हो गया 3 + 7 मीटर। विस्थापन होता है दो बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी, जो कि फाइनल से इनिशियल पॉइंट को हम डायरेक्ट मिला देंगे, जो न्यूनतम दूरी होगा वो विस्थापन होगा। तो न्यूनतम दूरी ये मेरा कितना हो जाएगा, 3² + 4² बराबर √25, तो ये हो गया 5 मीटर। तो 7 मीटर दूरी हो गया, 5 मीटर विस्थापन हो गया, ठीक है। तो यही चाल और चाल स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, और ये वेग सदिश है, ये जब हम स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तीसरा व्युत्पन्न राशि त्वरण। त्वरण क्या होता है, देखिए वेग में परिवर्तन, एक्सीलरेशन। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं और एक्सीलेटर डालते हैं तो गाड़ी जो है पिकअप पकड़ता है, और वही ब्रेक लगाते हैं तो वो रिटार्डेड होता है, मंदन जिसको कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, मान लीजिए पहले बोल रहा था कि मोटरसाइकिल स्टार्ट किए तो हम 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे थे, अब बोलता है 5 सेकंड तक हम एक्सीलेटर उसका मचा रहे, ठीक है। तो उसका बाद वाला वेलोसिटी को हम भी लिख देते हैं, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो भाई इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो इसका पहले जो वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड था, अब 5 सेकंड बाद 20 हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 20 - 10, कितना देर में हुआ, तो 5 सेकंड में 5 से भाग दे देंगे, तो 10/5 बराबर 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड इसका त्वरण हो गया। ये जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे गति तब हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ यूनिट के बारे में देखिए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन दर है तो बटा में समय, वेग में परिवर्तन है तो उससे यूनिट में तो कोई चेंज होगा नहीं, यूनिट उसका वेग का ही रहेगा, मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, तो मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड, ठीक है। और अगला व्युत्पन्न राशि है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि, और त्वरण खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है, और त्वरण कैसे निकला है ये ऊपर हम पढ़े हैं। तो द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्वरण का मात्रक मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये कितना हो गया, केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन, ये 1 न्यूटन है, वही इसको जब सीजीएस में हम पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम में सीजीएस होगा, तो ये सीजीएस यूनिट में इसका डाइन हो जाता है। और 1 न्यूटन बराबर बच्चों 10⁵ डाइन होता है, वो हम यूनिट के कन्वर्सन में बताएंगे आगे, ठीक है। उसी तरह अगला व्युत्पन्न राशि कार्य है। कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। देखिए वहां हम दूरी और विस्थापन में चर्चा की, दूरी और विस्थापन में तो कार्य जो होता है दूरी गुना विस्थापन होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यूनिट ही देखेंगे खाली। तो बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, ये ऐसा मात्रक है जूल, ठीक है। इसी का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है, ये अर्घ होता है, इसको अर्घ हिंदी में लिखते हैं। और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए शक्ति, ये भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है। देखिए कार्य, शक्ति किसको कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। जिस रेट से कोई काम करेगा वह उसका शक्ति होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी काम को एक आदमी 1 दिन में करता है और दूसरा आदमी उसको 5 दिन में करता है, इसका मतलब 1 दिन में करने वाला जो आदमी है उसका 5 गुना शक्ति होगा 5 दिनों में करने वाले से, ठीक है। तो वही कार्य करने की दर को क्या कहें,
शक्ति। कार्य को वर्क W से डिनोट करता है और समय टाइम T से। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकंड, जूल सेकंड को हम लोग वाट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो एक इसमें क्वेश्चन बहुत फेमस आता है कि एक हॉर्स पावर कितना होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे में खास करके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। आजकल कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है, उसमें पूछ देगा कि 1000 वाट, 1000 वाट में कितना अश्व शक्ति, कितना HP। तो इसमें क्या करेंगे, तो 1000 भागा 746 कर देंगे, वही उतना हॉर्स पावर हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 वाट में कितना अश्व शक्ति, ये सब इसका कन्वर्सन के तौर पर पूछेगा। यानी एक अश्व शक्ति में 746 वाट हो गया, तो 1000 वाट में कितना HP होगा, तो 1000 में 746 से भाग दे देंगे, ये हो गया। और हम लोग एनर्जी, ऊर्जा होता है एक, तो ऊर्जा का मात्रक आपको सिर्फ इतना समझ लेना है, ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य के बारे में आगे हम लोग पढ़ाएंगे, बताएंगे। ऊर्जा और कार्य दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का मात्रक एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है, जूल। ठीक है, और इसका डिटेल हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना मेरा हो गया फिजिकल क्वांटिटी का वो क्लासिफिकेशन, जो भी भौतिक राशि है उसका क्लासिफिकेशन और क्या क्या है, इस पे अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।